राधे राधे आप सभी को। दुर्गा सप्तमी के जो पाठ के बारे में वीडियो बना रहे थे हम, उसमें पहला पार्ट में आपने जाना कि पाठ से पहले क्या क्या हमको करना चाहिए। अब ये दूसरा भाग है, इसमें जानेंगे कि पाठ कैसे करेंगे और कितने अध्याय कैसे क्या करते हैं। आप पूरा वीडियो अवश्य देखें। प्रारंभ करते हैं। आपको इस भाग में सबसे पहले जो नवाड़ मंत्र है उसका जाप करना है। तो जाप करने से पहले हमें क्या करना चाहिए वो जानते हैं। दाहिने हाथ में जल ले लेंगे और ये विनियोग पढ़ेंगे। ओम अस्य श्री नवाड़ मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्रादिशयः गायत्री नुष्टुभश्छन्दांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः ऐं बीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अब न्यास करेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो आप न्यास करेंगे, अगर आप स्त्री हैं तो आपको कोई भी न्यास नहीं करना है। आपको सिर्फ हाथ जोड़ना है और न्यास वगैरह इनका श्रवण करना है। पहले ऋष्यादि न्यास करेंगे। बोलेंगे ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः। ऋषि अपने दाहिने हाथ से सिर का स्पर्श करेंगे। गायत्री छंदेभ्यो नमः। मुखे अपने मुख का स्पर्श करेंगे। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः। हृदय अपने हृदय का स्पर्श करेंगे। ऐं बीजाय नमः। गुह्ये अपने गुह्य भाग का स्पर्श करेंगे, पीछे का। ह्रीं शक्तये नमः। पादयो अपने पैरों का स्पर्श करेंगे। क्लीं कीलकाय नमः। नाभो अपनी नाभि का स्पर्श करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र से अपने हाथों की शुद्धि कर लेंगे, हाथ धो लेंगे। फिर करेंगे करन्यास। अपने हाथों के जो अंग हैं उसका स्पर्श करेंगे। बोलेंगे ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः। दोनों हाथों को अपने, जिसे हम किसी से नमस्कार करते हैं, जो हाथ जोड़ते हैं, ऐसे हाथ जोड़ने वाली मुद्रा बनाएंगे और जिसे हम बोलते जाएंगे। तो आपको अंगूठे से अंगूठे का स्पर्श करना है। उसके बाद जितनी भी अंगुलियां हैं इन सभी अंगुलियों का, दोनों हाथ की अंगुलियों को आपस में स्पर्श करना है। पहले करेंगे ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः। अंगूठे से अंगूठे का स्पर्श करेंगे। ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः। तर्जनी अंगुली से तर्जनी अंगुली का स्पर्श करेंगे। ओम क्लीं मध्यमाभ्याम नमः। मध्यमा से मध्यमा अंगुली का स्पर्श करेंगे। ओम चामुंडायै अनामिकाभ्याम नमः। अनामिका अंगुली से अनामिका अंगुली का स्पर्श करेंगे। उसके बाद ओम विच्चे कनिष्ठिकाभ्याम नमः। कनिष्ठिका अंगुली से कनिष्ठिका अंगुली का स्पर्श करेंगे। उसके बाद ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। एक हाथ की हथेली, एक हाथ का पीछे वाला भाग स्पर्श करेंगे। ऐसे ही 2 बार करेंगे। ये हो गया करन्यास। अब करेंगे हृदयादि न्यास। पहले क्या करना है, ऐं हृदयाय नमः। अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय का स्पर्श करेंगे। उसके बाद ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा। अपने सिर का स्पर्श करेंगे। ओम क्लीं शिखायै बघट। शिखा का स्पर्श करेंगे। ओम चामुंडाय कवचाय हूं। दाहिना हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर। दाहिने हाथ से बायां गंदा स्पर्श करेंगे। बाएं हाथ से दाहिना गंदा स्पर्श करेंगे। ओम विच्चे नेत्रत्रयाय बौखट। अपनी तर्जनी और अनामिका उंगली से अपने दोनों नेत्रों का स्पर्श करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अस्त्राय भट। अपने दाहिने हाथ को दाहिनी ओर से घुमा के अपने हथेली पे 2 उंगलियों का बजाना है ताली जैसे। ये हो गया अस्त्राय फट। अब करेंगे अक्षर न्यास। ओम ऐं नमः शिखायाम। शिखा का स्पर्श करेंगे। ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे। दक्षिण नेत्र का स्पर्श करेंगे दाहिने हाथ से। ओम क्लीं वाम नेत्रे। वाम नेत्र का स्पर्श करेंगे। ओम चाम नमः दक्षिण कर्णे। दाहिने कान का स्पर्श करेंगे। ओम नमः वाम कर्णे। बाएं कान का स्पर्श करेंगे। ओम डाम नमः दक्षिण नासिका पुटे। अपने नाक के दाहिने क्षेत्र का स्पर्श करेंगे। ओम ऐं नमः वाम नासिका पुटे। बाएं क्षेत्र का स्पर्श करेंगे। ओम विम नमः मुखे। अपने मुख का स्पर्श करेंगे। ओम चेम नमः गुह्ये। अपने गुह्य भाग का स्पर्श करेंगे और हाथ धुल लेंगे और अपने दोनों हाथों को अपने सभी अंगों का स्पर्श करके 8 बार ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे घुमाना है अपने हाथ को।
ये हो गया अक्षरन्यास। अब करेंगे दिग्न्यास। जितनी भी दिशाएं हैं 10 दिशाएं, उन सभी में घुमा के चुटकी बजानी है। ओम ऐं प्राच्यै नमः, पूर्व दिशा की तरफ उंगली बजाएंगे। ऐं आग्नेय नमः, आग्नेय कोण में चुटकी बजाएंगे। ओम ह्रीं दक्षिणाय नमः, दक्षिण दिशा की तरफ चुटकी बजाएंगे। ओम ह्रीं नर्तये नमः, नृत्य कोण की तरफ चुटकी बजाएंगे। ओम क्लीं प्रतीच्यै नमः, पश्चिम दिशा की तरफ चुटकी बजाएंगे। ओम क्लीं वायव्यै नमः, वायव्य कोण की तरफ चुटकी बजाएंगे। ओम चामुंडाय उदिच्यै नमः, उत्तर की तरफ चुटकी बजाएंगे। ओम चामुंडाय ऐशान्यै नमः, ईशान कोण की तरफ चुटकी बजाएंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ऊर्ध्वायै नमः, ऊपर की ओर चुटकी बजाएंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे भूम्यै नमः, भूमि की तरफ चुटकी बजाएंगे। ये हो गया आपका न्यास। आप ध्यान करेंगे दुर्गा जी का, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का ध्यान करेंगे। ओम खड्गं चक्र गदेषु चाप परिघां शूलं भुशुण्डिं शिरा शंखं संदधतीं करस्त्रीनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अच्छस्रक्वरशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं चचर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैली भ्रमरदिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टा शूलहलानि सङ्गमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलस चीनां सुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः। अब माला ले लेंगे, माला नहीं है तो अब करमाला से जाप करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ओम माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान् मे सिद्धिदा भव। ओम अभिघ्नं कुर्माले त्वं ग्रहणामि दक्षिणे करे जपकाले च सिद्ध्यर्थं शीदमं सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमन्त्रार्थ साधिनी साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा। और जाप करना है आपको 108 नवाड मंत्र का। मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। और माला जब पूरी हो जाए तो आपको वो माला दुर्गा जी को समर्पण कर देनी है। और क्या बोलना है? गुह्याति गुह्य गोप्त्रीतम गृहाणस्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान् महेश्वरी। ये बोल के और जल लेके दुर्गा जी को अपनी जो माला की है वो समर्पण कर देंगे। अब न्यास करेंगे और अब पाठ प्रारंभ हो रहा है। अपने हाथ में जल ले लेंगे दाहिने हाथ में और बोलेंगे प्रथम मध्यम उत्तर चरित्राणां ब्रह्मा विष्णु रुद्रा ऋषयः श्री महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वत्यो देवताः गायत्र्युष्णिग नुष्टुभश्छन्दांसि नंदा शाकंभरी भीमा शक्तयः रक्तदंतिका दुर्गा भ्रामरयो बीजानि अग्निवायु सूर्यस्तत्वानि ऋग्यजु सामवेदा ध्यानानि सकल कामना सिद्धये श्री महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती देवता प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। और फिर न्यास करना है आपको। ओम खड्गनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रिणी तथा शंखनी चापनी बाण उषंडी परिगायुधा अंगुष्ठाभ्याम नमः हृदयाय नमः। अपने अंगूठे से अंगूठे का स्पर्श करेंगे, उसके बाद अपने हृदय का स्पर्श कर लेंगे और अब बोलेंगे ओम शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके
घंटा स्वनेन न पाई, जापज्ञान स्वनेन चा। तर्जनी उंगली से तर्जनी उंगली का स्पर्श करेंगे और सिर का स्पर्श कर लेंगे। ओम प्राच्याम रक्ष प्रतीच्याम च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नाथ शूलस्या उत्तरश्याम तथेश्वरी। मध्यमा उंगली से मध्यमा उंगली का स्पर्श कर लेंगे और शिखा का स्पर्श कर लेंगे। ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थ घोराणि तैरक्षमास्तथा भुवम्। अनामिका उंगली से अनामिका उंगली का स्पर्श कर देंगे और कंधों का स्पर्श कर लेंगे। ओम खड्ग शूल गदादि यानि च अस्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव संगीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वथा। कनिष्ठिका उंगली से कनिष्ठिका उंगली का स्पर्श कर लेंगे और नेत्रों का स्पर्श कर लेंगे। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। हथेली से हाथ के पीछे बाबा का स्पर्श कर लेंगे। ऐसे ही 2 बार करना है। उसके बाद अपने दाहिने हाथ की तरफ पूरा हाथ घुमा के और बाएं हाथ में ताली बजा देनी है और अब हाथ जोड़ के ध्यान करना है दुर्गा जी का। वेद्यो धाम क्षमा प्रभाम रघुपते स्कंधस्थितां बीजणां कन्याभि करवालखेट विलसत् हस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेट विशिखास् चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। बस दाहिने हाथ में जल ले लेंगे पुनः और विनियोग को पढ़ेंगे। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वं ऋग्वेदः स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोग छोड़ देंगे दुर्गा जी पे और ध्यान करेंगे। ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघां शूलम्बुशुण्डिं शिरा शंखं संदधतीं करे श्रीनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम नमश्चंडिकायै। ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो एवनु पृथ्वीष्टमः निशामयदुत्पत्तिं विस्तरादगततो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः सा बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः सरोचिषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः श्रुतो नाम राजा भूत समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पाल्यता सम्यक् प्रजाः पुत्रानिवौरुषान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोला विध्वंसिनस्तदा तस्य तैर्भवत्युद्ध मतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरविचितैर्युद्धे कोला विध्वंसभिर्वृतः तदा स्वगुरुमायातो निजदेशाधिपो भवत् आक्रान्ता सा महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलैर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चावृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृग्याव्याजेन तत्स्वाम्यः स भूपतिः एकाकी ह्यमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रममग्राच्छेद द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तस्वावराकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतस् विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र मत्वा कृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हितत् मद्भृत्यैस्तैरसद्भृत्यैर्धर्मता पाल्यते न वा न जाने सा प्रधानो मे सूरहस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते एवमानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं त्वं त्रेभ्य कुर्वन्त्यन्नमहीभृताम् असम्यग्वैशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चिता सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति
एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः। तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं तदर्शसः। सा पृष्ठस्तेन स्तम्भो हेतुश्चागमनेऽत्र काः। सशोकैव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्णे वचस्तस्य भूपते प्रणयोदितम्। प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रश्रयावन्तो नृपम्। वैश्योवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनां कुले। पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम्। वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः। किं नु तेषां गृहे क्षेमं किं साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः। राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवता स्नेहमनुबध्नाति मानसम्। वैश्योवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः। किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः। यैष सन्त्यज्य मित्रस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः। पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेषेव मे मनः। किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते। यत्प्रेम प्रबलं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते विनिश्वासो दौर्मनस्यं च जायते। करोमि किं यन्न मनस्ते स्वप्रति सुनिष्ठरम्। मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितो विप्रं तं मुनिं समुपस्थितौ। समाधिर्नाम वैश्यौसौ स च पार्थिवसत्तमः। कृत्वा ततौ यथान्यायं यथार्हं तेन संविदम्। उपविष्टौ तथा कश्चिच्च क्रतुर्वैश्यपार्थिवौ। राजोवाच भगवस्त्वामहं प्रष्टुम् इच्छामेकं पदस्य तत्। दुःखाय न मे मनसा स्वचित्ताय ततां विना मत्त्वं गतराजस्य राज्याङ्गे स्वखिलेष्वपि। जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम। अयं च निर्कृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्जितः। स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दिकधाप्यति। एवमेष श्रद्धां च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मत्वा कृष्णमानसौ। तत्किमिदन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि। ममास च भवत्येष विवेकान्धस्य मूलता। राजोवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे। विषयस्य महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक्। दिवान्दाः प्राणिनः केचिद्राता बन्धास्तथा परे। केचिद्दिवात्था रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टया। ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं तु ते नहि केवलम्। यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः। ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां। मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः। ज्ञाने विशति पश्येतान् पतङ्गाञ्छावचञ्चसु। कर्णमोक्षादतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा। मनुजव्याघ्र साभिलाषाः सुतान् प्रति। लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वितान् किं न पश्यसि। तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिताः। महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा। तन्नात्र विस्मयाकार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः। महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत्। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम्। सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये। सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुभूता सनातनी। संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच भगवन् पाहि सा देवी महामायेति यां भवान्।
ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यतस्वरूपा युद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्तो ब्रह्मविदाम्बर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्यापविधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते अस्थिरशेषमवजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावसरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तृष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरिर्नेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं श्रीसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुरतुलां तेजसा प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं हि षट्कारः स्वरात्मिका सुधातमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका सिदा अर्धमात्रा सदा नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयिदधारते विश्वं त्वयितत्सृज्यते जगत् त्वयितत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालिनी तदा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महाश्रुतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जापुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिशान्तिरेव च खड्गनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापनी बाणा वसुंडी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्ये वैस्त्वति सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचिद्वस्तु सदसत्त्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत् सृष्टा जगत्पात्यति यो जगत् शोभेन्द्रावशं नीतः तस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशानेव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् स्वात्वमित्थं प्रभावै स्वैरुदारे देवी संस्तुता मोहयैतो दुराधरसा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतां चितो लघु बोधश्च क्रियतामस्य अन्तमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तं मधुकैटभौ नेत्रस्य नासिका बाहु हृदयभ्यस्तथो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात् तथा सा सददृशे जगतौ मधुकैटभौ दुरात्माना गतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावक्तुं ब्रह्माणं जन्येद्दमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पंचवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभु तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ उक्तवन्तौ वरुस्मत्तौ देतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेता मध्यमे तुष्टौ मम वद्या भुवावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितौ भगवान् कमलेक्षणः आवां जहिनेत्रोर्वि सलिलेन परोप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदावृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने श्रीशीतयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं
प्रभावमस्या देव्यास्तु भूया शृणु वदामि ते। ऐं ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये प्रथमोत्सवः जगदम्बार्पणमस्तु। पहले अध्याय के बाद अब दूसरा अध्याय करेंगे। उसके लिए पहले विनियोग पढ़ेंगे, बोलेंगे ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक छंदः शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम भायुस्तत्वं यजुर्वेदा स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। हाथ जोड़ लेंगे, ध्यान करेंगे। ओम अच्छस्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं वासुसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैरिभमर्दिनीमिह लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ओम ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरोद्बुद्धं कूणमब्धशतं पुरा द्वैषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीरैः देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र गतेषु करुणोध्वजौ यथावृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं सः कथयामासुरदेवाभिवविस्तरम् सूर्येन्द्राग्निलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारां च स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्याः महिषेण दुरात्मना एतत् तव कथितं सर्वममरादिविचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नास्मो वदस्तस्य विचिन्त्यताम्। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपं शम्भुश्च भ्रकुटिकुटिलाननौ ततोऽधिकुरुपूर्णस्य चक्रणो वदनात्ततः निश्चक्रां महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं समहत्येजस्तच्चैक्यं समगच्छत अदेव तेजसा कूटं तत्रन्तमिव पर्वतं ददृशस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तद्भुवन्नारी वाप्तलोकत्रयं त्रिषा यद्भूच्छाम्भवस्तेजस्तेन जायते तन्मुखं यामिन चावहं केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन यस्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घूरुजम्बस्तेजसा भवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्गतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्य कौवेरेण च नासिका तस्यास्तन्ताः सम्भूताः प्राजापतेन तेजसा नयनतृतीयं यज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रवौ सन्धयोस्तेजः श्रवणावलितस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा तथा समस्तदेवानां तेजोराजसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रामरामैषार्दिताः शूलं शूलाद्विनिष्कृत्य ततौ तस्य पिनाकधरिक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पात्य सुचक्रतः शङ्खं चावरुणाशक्तिं ततौ तस्य हुतासनः मार्तो धत्तवाश्चापं बाणपूर्णितोषधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशाधमराधिपः ततौ तस्य सहस्राक्षो घण्टामैरावतात् गजात् कालदण्डाद्धमोदण्डं पाशं चाम्बवतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारमजरे चादधाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटिकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरां सर्वबाहुषु नूपुरौ विपुलं तद्वत् ग्रैवेयमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि स्वस्तस्वाङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्य परशुं चाग्निर्मलम् अष्टाण्यनेकरूपाणि तथा वेद्यं जदन्तरम् अम्लान् पङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापरम् अदज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम् हिमवानवाहनं सिंहरत्नानि विदानि च ददावशून्यं सूर्यावपानपात्रं धनाधिप शेषस्य सर्वनागेशो महामणिभूषितं नागहारं ददौ तस्य दत्ते या पृथिवीमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधस्तथा सम्मानिता नादोच्छैः सस्थाट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृष्णमापूरितं नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानुभूत् चुक्षुभुः सकला लोकाः समुद्राश्च चकम्बिरे
चचालवसुधा चेलु सकलाश्च महीधरा जयति देवाश्च मुदा तामूचु सिंहवाहिनीं तुष्टपुर्वुणेश्चैनां भक्तिनम्रात्मूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संशुद्धं त्रैलोक्यमरारयः सन्नद्धा सैन्यास्ते समुत्तस्थुर्दायुधाः आकिमेतदिति क्रोधा दावासमहिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दमशैसैतसुरैर्व्रतः सुसागरसततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां तिषा पादाकृत्य नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभिताशेषु पातालं नरुद्यानि सुनेन ताम् दिशो भुजसहस्रेण समन्तात् व्याप्य संस्थितां ततः प्रवर्ते युद्धं तया देवासुरद्विषाम् शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादि दिगन्तरं महिषासुरसेनानीश्चक्षुराख्यो महासुरा युधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गविलान्वितः तथा नामैतैः षड्भिर्दग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुधानां च सहस्रेण महाहनु पञ्चाशद्भिश्च नियुतैर्शिलोमा महासुरा अयुतानां शतैः षड्भिर्भास्कलो युधे रणे गजवाजिशस्त्रौ भैर्नेकैः परिवारिता मृदोर्धानां कोट्या च युध्ये तस्मिन् युध्यत विडालाख्ययुतानां च पञ्चाशद्भिर्धायुतैः युधे संयुगे तत्र अर्थानां परिवारतः अन्ये च तत्रायुधसो रत्नागहैर्वृताः युधे संयुगे देवा स तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च व्रतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्महिन्दीपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैः तथा युधे संयुगे देवा खड्गैः परशुपट्टिशैः केचित् चित्पुशक्ति केचित् पाशांस्तथा बले देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तु प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लील्यैव प्रतिच्छेद निःशस्त्रा सवर्षिणी अनायस्तानुना देवी स्तूयमाना सुरर्भिः मोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो उत्सटो देव्या वाहनकीश्वरी चचारासुरसैन्येषु वरीश्वरयुतासनाः निःश्वासान् मुमुचेयाश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका त एव सद्या सम्भूता गणः सहस्रशा युयुधस्ते परशुभिर्बन्दिवालासिपट्टिशैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्तिपबृंहित अवादयन्त पठान् गणाः शङ्खस्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्शतसो द्विजघान् महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् असुरान् भुविपाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपादैस्तथा परे विबोधिता निपातेन गदया भविषेरते भैमुश्च केचिद् रुधिरं कुशलेन वृषं हताः केचिन्न पतिताः भूमौ वृन्नाशूलेन वक्षसि निरन्तरा सरौघेन कृतः केचिद्रणाजिरे स्येनानुकारिणः प्राणान् मुमुच स्त्रीसार्दनाः केषाञ्चिद्वाह छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि वेदुरन्येषा मन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घाः स्वपरे पेतरुर्व्यां महासुराः एकबाह्यक्षचरणाः केचिद्देव्या दुराकृताः छिन्नेऽपि सान्ये सदसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धा युयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधा नृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलया स्थिताः कबन्धाश्चिन्नशिरसा खड्गशक्तिष्ठिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भासन्तो देवी वन्दे महासुराः पादितैः रत्नाकाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत् तत्र यत्राभूत्समारणा सौणितोद्या महानद्या सद्यस्तत्र शुश्रुभुः मध्ये सा असुरसैन्यश्च वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तदाम्बिका निन्दिचयं तथा वह्निस्तृणदारुमहाचयं स च सिंहो महानादमुत्सृजन्धकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणामसूनिव विचिन्वति देव्या कणैस्तैस्तत्र युद्धं महासुरैः एतैषां चतुसुरदेव्याः पुष्पवृष्टिवचो दिभिः। जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनमंत्रे देवी द्वितीयोत्सवः जगदम्बार्पणमस्तु। अब तीसरा अध्याय करेंगे। ओम उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणा क्षौमां शिरो मालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जमवटीं विद्यामभीतिं हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद् भक्तारविन्दश्रियं
देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्द्रस्थिताम्। ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चक्षुराकोपाब्धयो योद्धधुमथाम्बिकां सा देवीं सर्वर्षेण वर्षसमरे सुरः यथा मेरुग्रे शृङ्गं त्वयवर्षेण त्वयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव सुरोत्तरान् जगान् मृगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुसद्यो ध्वजं चातिसमुच्छ्रितं बिभ्याद चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमासुभिः सच्छिन्नधन्वा विरुथो हतास्वो हतसारथि अभ्यधावतां देवी खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि अजगानुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पभारनक्रन्दन ततो जग्राह शूलं च कोपादारुणलोचनः चिक्षेप चातुस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिः रविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलम् अमुञ्चत तच्छूलं तदा तेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये द्वैषस्य चमूपतौ आजगाम गजारुणश्चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिममोक्षात् देव्यास्तामम्बिकादृतं हुङ्कारावियतां भूमौ पादयामास निष्प्रभां भग्नाशक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिच्छेव चामराशूलं बाणैस्तदभिसच्छिनत् तथा सिंहं समुत्पत्य गजगम्भान्तरिष्ठा बाह्युद्धेन युधे तेनोश्चैस्त्रिदशार्णा युध्यमानो ततस्तौ तु तस्मान्नागां महिं गतौ युयुधातेति सन्नब्धौ प्रहारैर्दारुणैः ततो वेगात् समुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलाभिक्षादिविर्हतः दन्तमुष्टिदलश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा तदा पातैश्चूर्णयामास तोद्धतं भास्कलं विद्धिबालेन बाणैस्ताम्ररथान्धकम् उग्रास्य मुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी विरालस्यासिनाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं द्रुमुखं चोभौ शरैरिण्ये यमक्षयम् एवं संख्यीयमाणे तु ससैन्ये महिषासुरः माहिषेणस्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांसितुण्डप्रहारेण कुरुक्षेपैः सदावरान् तदाङ्गूलताडिताश्चान्या शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कश्चित्परान्नादेन भ्रमणेन च विश्वासभवनेनान्यान् पादयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभिधावति सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्यः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरचुण्डमहितला शृङ्गाभ्यां परदानुच्चाः चिक्षेपचारणादुचा वेगभ्रमणवैच्छिन्ना महितस्य वशीरयत् लाङ्गूलेन हस्तश्चाब्धि प्लावयामास सर्वदा दुतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं युयुर्धनाः श्वासानिदास्ताः सत्सो निवेतुर्नभसो चलाः यदि क्रोधसमादमातमावतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तदाकरोत् सा छित्त्वा तस्य वैपासं तं बबन्धमहासुरं तत्याजमहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे तथा सिंहो भवत्सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिन्नत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिर्दृश्यत तत् एवासु पुरुषं देवी चिच्छेदशायकैः तं खड्गचर्मणासार्थं तथा सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरक्रन्ततः ततो महासुरो भूयो माहिषं बभ्राश्रितः तथैव चोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् तदा क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं अपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचन धनर्धचासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां चाचिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान् शासतान् परितास्तेन चूर्णयन्ति सरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलक्षरं देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतेत्रैव गर्जस्यन्त्यासु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढां तं महासुरं पादेन क्रम्यकण्ठे च शूलेनैनमताडयत् तथा सोऽपि पदातया निजमुखात् तदा अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवाशो युध्यमानो महासुरः तया महासिंहदेव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः
ततो हाह कृतं सर्वं दैत्यस्नेहसैन्यं ननास्तत्प्रहसं च परं जगमु सकला देवतागणाः तुष्टपुष्टां सुरां देवीं सह दिव्यैर्महिर्षिभिः रघुर्गन्धर्वपदयो नन्ऋतुश्चाप्सरो गणः। ओम जय जय मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये तृतीयोत्सव जगदम्बार्पणमस्तु। अब चौथा अध्याय करेंगे। ओम कालाभ्रावां कटाक्षैरिकुलभैदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्धहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां दयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धकामहि। ओम ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहते दिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुभुः प्रणतिनम्रशिरोधरां सह भाग्भिः प्रहर्षतुकुलगोधकं चारुदेहा दिव्यायया तदमिदं जगदात्मशक्त्या निर्शेषदेवशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षि पूज्यां भक्त्या तास्मविदधातु स्वानिशानः यस्याः प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्मा हरस्य नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चासुरवयस्मतिं करोतु या श्री स्वयं स्वकृतिनामवने स्वलक्ष्मीः पापात्मनां हृदयां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धास्नां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां तां दास्मपरिपालयते विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्तयेतत् किं चात् वीर्यसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि वेषु देव्यसुरदेव गणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणावधोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपहारा सर्वाश्रया किलमिदं जगदंशभूतम् अव्याहृता हि परमा प्रतिस्वमाद्यः स्याः समस्तस्मृता समुदीरणेन तत्किं प्रयासक्लेशमुखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तत्हेतुरुच्चार्यसे तमत एव जनैस्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्यमहावता त्वम् अभ्यस्यसे सुनीरेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिविरस्तसमस्तदोषैर्विद्या सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुमवर्गसां ध्यानम् उद्गीतरम्य पदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता सर्वजगतां परिमार्तिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसंगा श्रीकैटभारि हृदय सतरादिवासा गौरी तमेव सतिमौलिकतप्रतिष्ठा ईशत्साहसमलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारिकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रथमात्पुरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा देवी कुपितं भ्रकुटीकरालमुद्यच्च सांसदृशमयन् सद्य प्राणान्मोच महिषस्तदतीव चित्रं क्लेदीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि को भवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव त्रिदस्तमेतन्नीतं बलं विबलं महिषासुरस्य ते सम्पदा जनपदेषु धनानि तेषां शीतति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निवृतात्मजव्रतधारा येषां सदाभ्युदया भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्माणि यत्यागतः प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादाल्लोकत्रयेऽपि फलिता ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हसिविश्वमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतीव स्वां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणीका तदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा दुःखिता एभिर्हतैर्जगतुपैतसुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् संग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेदि नूनमहितान् वीर्यहंस देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रक्रोधि भस्म सर्वान् सुरा नरिष्यत् प्रणोशस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिभवो हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति ते स्वपितेति साध्वी खड्गप्रभानि करविस्फुरणैस्तथोग्रैः स्थूलाग्रकान्तनिवेहेन दिशो सुराणाम् यन्नागता विलयवंसु मदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तसमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतद् विचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्त्रि हरतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थं केनोपमा भवतु ते सपराक्रमस्य रूपं च कार्यतिहारिपुत्रः चित्ते कृपा निष्ठुरता च दृष्ट्वा त्वयि देवि वरदेवमनत्रयेऽपि त्रैलोक्ये मे तदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं प्रया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीता दिवं रिपुगणा भयमभिपास्तस्माकमन्वदिसुरारि भवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टासुनेन नः पाहि जापज्ञानसुनेन च प्राच्यां रक्षपतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेरात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि
चात्यर्थ घोराणि तैरक्षास्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करवल्लभसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। ऋषिरुवाच एवं सुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रीरसैर्दिव्यैर्धूपैस्तधूपिता प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान्। देवी उवाच प्रीयतां त्रिरसा सर्वे यदस्मत्तो विवाञ्छितं देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहता शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो द्वयस्माकं महेश्वरी संस्मृता तं नो हिंसेथा परमापदः यश्च वर्त्यस्त्वैरे विस्त्वां स्तोषित्यबलानने तस्य वित्तर्दिभिर्भवैर्धनदारादिसम्पदां वृद्धैस्वरत्प्रसन्नातं भवेथा सर्वदाम्बिके। ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थेत्थात्मना तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवीरेव शरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथाभवत् बधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुस्व मयाख्यातं यथावत् कथयामि ते। ह्रीं ओम जय जय मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनन्त्रे देवी महात्म्ये चतुर्थोत्सवः। यहाँ पे वीडियो बहुत बड़ा होने वाला था, इसलिए हम ये जो पाठ है ये 2 भाग में बना रहे हैं। ये दूसरा भाग था। अब बाकी के जो अध्याय बचे हैं 5 से लेकर 13 तक, ये आपको तीसरे भाग में देखने को मिलेंगे। राधे राधे।